कानपुर से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। आतंकी संगठन के संपर्क में थी 3 महिलाएं। पनकी इलाके की 3 महिलाएं आतंकियों के संपर्क में थी। 1 महीने से महिलाओं के साथ आतंकवादियों की बातचीत हो रही थी। दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। गंगागंज की झोपड़पट्टी में देर रात पहुंची एटीएस की टीम। एटीएस के पहुंचने से पहले ही महिलाएं वहां से फरार हो गईं। महिलाओं के मोबाइल बंद होने से घर नहीं पहुंच सकी एटीएस। तीनों महिलाओं को मानव बम बनाने की हो रही थी तैयारी। अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर उमर हलमंडी महिलाओं से मिला भी था। बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें कि गिरफ्तार आतंकियों से इन दिनों एनआईए, एटीएस और स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। और ये बड़ी खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कानपुर की 2 महिलाओं के साथ संपर्क में आतंकी थे। इतना ही नहीं, इनको मानव बम बनाने की भी तैयारी थी। महिलाओं के मोबाइल बंद होने से घर नहीं पहुंच सकी है एटीएस। उनके घर पहुंचने की तैयारी एटीएस ने कर ली थी। अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर उमर हलमंडी इन महिलाओं से मिला भी था और ये लगातार फोन के माध्यम से इन आतंकियों के संपर्क में बनी हुई थी। हालांकि एटीएस तक पहुंचती उससे पहले ये महिलाएं वहां से फरार हो गई, लेकिन कानपुर के पनकी इलाके की ये महिलाएं, 3 महिलाएं जिनको मानव बम बनाने की तैयारी चल रही थी। ये बहुत बड़ी खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इतना ही नहीं, बकरीद से पहले 6 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी ये सभी लोग कर रहे थे और उनमें मानव बम बनाकर, महिलाओं को मानव बम बनाकर इन ब्लास्ट की तैयारियों को किया जा रहा था। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रतीश, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा, ना सिर्फ सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग बल्कि महिला मानव बम बनाने की बात यहां पर सामने आ रही है। कितनी जानकारी अभी तक एजेंसियां इन महिलाओं को लेकर जुटा पाई हैं? आशा, देखिए नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस की टीम लगातार खंगाल रही है। मिनाज और मसरुद्दीन से जो जानकारियां पूछताछ में इकट्ठा की जा रही हैं, उसके बाद से तमाम जनपद जो उत्तर प्रदेश के हैं और जो बाहर की एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर की जा रही है जानकारी। एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी हमारे सूत्रों ने हमको दी है। उसके साफ तौर पर यह कहा गया है कि पनकी गंगागंज में रहने वाली 3 महिलाएं आतंकियों के संपर्क में थीं। अलकायदा के जो आतंकवादी हैं मिनाज और मसरुद्दीन, उनके जो स्लीपर मॉड्यूल थे उनके जरिए इनकी बातचीत हो रही थी और करीब पिछले 1 महीने से ये लोग डायरेक्ट संपर्क में थे। मोबाइल से इनकी बातचीत हुआ करती थी और उसके तहत ही अपनी प्लान और अपनी साजिश का हिस्सा इन 3 महिलाओं को बनाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से एटीएस ने लखनऊ में मिनाज और मसरुद्दीन को पकड़ा, उसके बाद से ही ये अंडरग्राउंड हो गई। यूपी एटीएस की टीम जब इनकी छापेमारी करने के लिए, जब इनको पकड़ने के लिए पहुंची है तो महिलाएं अपने पते पर नहीं मिली हैं। एटीएस की टीम के हाथ फिलहाल खाली है, लेकिन कुछ और सबूत हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। एटीएस उन पर पड़ताल कर रही है, खंगाल रही है और उनको जल्द ही पकड़ने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी की जा रही थी, ये भी हमारे सूत्रों ने बताया है। और अगर ऐसी बात निकल करके सामने आई तो ये गंभीर साजिश बताती है कि कितना बड़ा और कितना खौफनाक प्लान बनाने की कोशिश की जा रही थी इन आतंकवादियों के द्वारा और तमाम जनपद जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको दहलाने की कोशिश थी। लेकिन यूपी एटीएस को कामयाबी मिली और यूपी एटीएस ने इस पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस खुलासों की कड़ी में एक ये भी खुलासा है कि कानपुर का कनेक्शन और ज़्यादा गहराता जा रहा है। कानपुर में आतंकवादी लगातार जो पकड़े गए हैं राजधानी लखनऊ में, वो यहाँ का रुख कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश भी कर रहे थे। तमाम इलाके हैं, जाजमऊ है, चकेरी है, नई सड़क है, पेचबाग है, हुमायूं बाग है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार उनके संपर्क गहराते जा रहे थे, संपर्क बढ़ते जा रहे थे और लोगों को माइंड वॉश करते अपनी प्लानिंग में वो शामिल कर रहे थे। शामिल करने के साथ साथ उनसे स्लीपर मॉड्यूल की तरह काम लिया जा रहा था, रैकी कराई जा रही थी और उसके बाद कहां पर क्या किया जा सकता है इस पर भी चर्चा हो रही थी। गहराती जा रही थी ये साजिश, लेकिन साजिश अंजाम दी जाती उससे पहले ही इसका खुलासा कर दिया गया है। और ये एक और बहुत बड़ा खुलासा है कि 3 महिलाएं लगातार आतंकवादियों के संपर्क में थी, उनसे बातचीत होती थी। इन तीनों महिलाओं के मोबाइल भी ट्रेस नहीं हो पाए क्योंकि लोकेशन जो मिली थी आखिरी बार जब कॉल हुई थी तो बंद हो गए हैं, इसलिए उनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। और इसमें और अगर बात की जाए, गंभीर बात की जाए, तो अंसार गजवातुल हिंद का जो कमांडर है उमर हलमंडी, उनसे भी इस मुलाकात हो चुकी थी। अब मुलाकात कहाँ पर हुई थी, किसने कराई थी, किसके ज़रिए हुई थी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इनकी मुलाकात भी हुई है, ये भी हमारे सूत्रों ने बताया है। तो और ज़्यादा ये विस्फोटक स्थिति हो जाती है कि महिलाओं का इस्तेमाल अपनी साजिश में ये लोग करने जा रहे थे और अगर मानव बम के रूप में उनको बना दिया जाता और इस्तेमाल कर लिया जाता तो साजिश और ज़्यादा गहरी हो जाती, खौफनाक हो जाती, जिसको अंजाम देने पर बहुत ही बुरे नतीजे निकल के आ सकते थे।
लेकिन यूपी एटीएस ने की तारीफ की जानी चाहिए कि यूपी एटीएस ने वक्त रहते इस साजिश का भंडाफोड़ किया। वाकई इतनी बड़ी और साजिश किसी का भी तरीके के भंडाफोड़ कर नापाक दिया, मंसूबे क्योंकि जो बकरीद से आतंकवादियों पहले के ये लोग उनको 1-2 नहीं बल्कि 6 सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, और उसमें भी महिला मानव बमों का इस्तेमाल करके। और उस पर बड़ी बात यह कि महिलाओं का संपर्क भी हो चुका था इन आतंकियों के साथ, मुलाकात तक हो चुकी थी कमांडर से। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रतीश।